राम प्रभु सोई राम किया पर को जाए जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वभाग्य तम कहा विवेक विचार। हे प्रभु वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि राम जी के बारे में बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जागे बल के बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम मानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषी सुविशाला राम कथा कालिका कराला। हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसि संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुतात मत कहूँ सुमति अनुहारी अभय उमा शंभु संभार। भयो समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटाहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गई कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर से ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया।
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रही गिरिनाथा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भार हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तजु राजु दासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरे कहीं विधि दर्शन हो गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोई। लखन श्री रामचंद्र की जय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनोज कर जाचा प्रभु विधि बचन कीन चह साचा जो नहीं नाउ राय पछतावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा ते ही समय जाय दस सीसा लीन नीच मारी चाहि संगा भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कारी छल मूल हरि वैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि मृग बधि बांधो सहित हरि आए आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी शायद श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर रघुराई खोजत विपिन बिरत दो भाई कबहु जोग वियोग न जाके देखत प्रकट विरह दुखता के। देखा प्रकटत विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जी मति मांद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन।
लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।